नमस्कार, मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ये हमारी खास पेशकश है जिसमें आज जो शेयर हमारे रडार पर आया वो है टाइटन का। टाइटन का शेयर आप देखेंगे तो आज 4% से ज़्यादा गिर चुका है। इनफैक्ट इंटरडे में 4.5% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो क्या वजह है टाइटन में इतनी बड़ी गिरावट की? क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, किस वजह से ये शेयर गिर रहा है और उसके साथ साथ अब इस शेयर में करना क्या है, वो सब आपको बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। 4.5% तक इंटरडे में ये स्टॉक फिसल गया था, जैसे मैंने आपको बताया भी। और एक महीने में आप देखें तो 8% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट आप इसका YTD यानी कि इस साल का अब तक का चार्ट देखेंगे तो आपको एक लोअर ट्रेंडिंग स्टॉक ही ये नजर आएगा, क्योंकि करीब 5 महीने में आप देखें तो शेयर लगभग 20% के आसपास लुढ़क चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई टच किया था। 3,886 रुपये 95 पैसे का ये 52 वीक हाई था। और वहां से अगर आप देखेंगे तो एक टॉप बनाने के बाद लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और वहां से करीब करीब 20% के आसपास की कमजोरी स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। आज क्या ट्रिगर है जिस वजह से स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है या गिर रहा है? देखिए, इस स्टॉक को अगर आप पहले एक साल का रिटर्न भी आप देख लीजिए, 3.5% के आसपास का महज रिटर्न है। जहां मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे, लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं, ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर के तौर पे साबित हुआ है जहां तक इंडेक्स की बात है। तो अब समझते हैं कि आज क्या हुआ है जिस वजह से स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, शुक्रवार को इन्होंने अपने जो Q1 FY25 यानी कि जून तिमाही के बिजनेस अपडेट्स जारी किए थे और उन बिजनेस अपडेट्स के बाद JP मॉर्गन, जो कि एक विदेशी ब्रोकिंग हाउस है, उन्होंने स्टॉक को कर दिया है डाउनग्रेड किया है रेटिंग को। पहले ओवरवेट की रेटिंग थी, उसे अब घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और टारगेट प्राइस में भी 400 रुपये का बड़ा कट किया गया है। पहले जो टारगेट था 3,850 रुपये का, अब उसे घटाकर कर दिया गया है 3,450 रुपये। तो JP मॉर्गन की ओर से टारगेट और उसके साथ साथ रेटिंग दोनों में यहाँ पे कटौती की गई है। और जैसे मैंने बताया Q1 के बिजनेस अपडेट्स जारी हुए हैं और उसके बाद JP मॉर्गन की ओर से ये जो डाउनग्रेड है वो आता हुआ दिखा है। हालांकि कुछ और ब्रोकर्स की बात करें तो उसमें गोल्डमैन सैक्स अभी भी स्टॉक को लेकर बुलिश है। उन्होंने अपनी जो खरीदारी की राय उसे मेंटेन किया और वो इनफैक्ट कह रहे हैं कि इस साल का यानी कि FY25 का जो गाइडेंस है वो कंपनी अब भी मीट कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि जो गाइडेंस का रेंज दिया गया था वो लोअर एंड का जो गाइडेंस दिया था वो हासिल होने की ज़्यादा संभावना उनको नजर आती है। अब JP मॉर्गन ने क्यों डाउनग्रेड किया है, क्या चिंताएं हैं जो कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जाहिर की हैं, पहले आपको वो बता देते हैं किस वजह से डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है। देखिए, इन्होंने जो Q1 के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं उसमें जो ज्वेलरी कारोबार है, जो कि इनका ब्रेड एंड बटर है, मेन कारोबार है इनका, ज़्यादा आय उनकी वहीं से आती है, उसकी जो आय ग्रोथ रही है जो पहले से अनुमान कट कर दिए गए हैं उससे भी कम देखने को मिली है। पहली तिमाही में इनकी जो ज्वेलरी ग्रोथ की आय ग्रोथ है वो लगभग 9% के आसपास की आती हुई दिखी है। तो जो अनुमान था उससे अनुमान पहले कट कर दिए गए थे, लेकिन उससे भी कम ग्रोथ आती हुई दिखी है। और 8 तिमाही से JP मॉर्गन का मानना है कि या तो इनकी ज्वेलरी कारोबार की ग्रोथ इनलाइन रही है या बेटर देन एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमान से बेहतर देखने को मिले। लेकिन इस बार के जो नंबर्स आए हैं बेहद खराब है। थोड़ा आपको रेफरेंस दे देता हूं, क्योंकि पिछले साल की इसी तिमाही में या इनफैक्ट पिछली तिमाही में यानी कि Q4 के नंबर्स अगर आप देखें तो ज्वेलरी कारोबार में दोनों तिमाहियों में 19% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन इस तिमाही में महज 9% के आसपास की ही ग्रोथ जो आई है, आई ग्रोथ आई है। उससे JP मॉर्गन काफ़ी ज़्यादा निराश है, चिंतित है, जिस वजह से उन्होंने डाउनग्रेड किया है। देखिए, गोल्ड की जो ऊंची कीमत है उससे छोटी अवधि में ज़रूर जो इम्पैक्ट है डिमांड के ऊपर वो देखने को मिल सकता है, ऐसा JP मॉर्गन की ओर से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन उनका कंसर्न ज़्यादा है स्टडेड ज्वेलरी को लेकर। स्टडेड ज्वेलरी की जो मांग में कमी आई है, जो ग्रोथ में धीमापन आया है, उससे वो ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ग्राहकों का सोने की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपनी की ओर से जो प्रमोशनल एक्टिविटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ये दोनों जो कंसर्न्स हैं, इससे कंपनी की जो नए ग्राहक जोड़ने की रफ्तार है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वो धीमी पड़ती हुई नजर आ सकती है, जिस वजह से इस कंपनी के जो EPS एस्टीमेट्स हैं, जो मुनाफे के एस्टीमेट्स हैं, उसमें भी कटौती की गई है। और उनका ये कहना है कि जो अगर ये ट्रेंड लंबा चल जाता है, दोनों जो ये कंसर्न्स जो हाईलाइट किए हैं JP मॉर्गन ने, तो फिर हो सकता है इस कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। और यही कारण है कि उन्होंने जो EPS के एस्टीमेट्स हैं उनको डाउनग्रेड किया है, उसको नीचे की ओर कट किया है। अगर आप FY25 से लेकर FY27 इस पीरियड के दौरान जो EPS ग्रोथ के अनुमान है वो JP मॉर्गन ने 5 से 6%
कट किए हैं उनको नीचे की ओर रिवाइज किया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल भी रही है। ये जो बिजनेस अपडेट्स जारी किए गए, इनफैक्ट उसके बाद टाइटन ने भी अपने ये जो अपडेट्स जारी किए हैं उसमें उनका ये मानना है कि एक तो ये जो तिमाही बीती है, जून तिमाही की जहाँ तक बात है, तो इसमें एक तो सोने की कीमतें ऊंची रही हैं, 20% के आसपास की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सोने की कीमतों में आई है। और दूसरा जो वेडिंग डेज होते हैं, शादियों का सीजन जो होता है, उनके जो दिन हैं वो कम रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल जो कंज्यूमर मांग है उसके ऊपर असर देखने को मिला। और यही कारण है कि ओवरऑल बिजनेस की जो ग्रोथ है उसके ऊपर एक डेंट देखने को मिला, उसके ऊपर असर देखने को मिला है। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर्स आप देखेंगे तो इससे उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन की तो बात हमने कर ही ली है, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। पहले जो रेटिंग ओवरवेट की थी उसे घटाकर अब न्यूट्रल कर दिया गया है। 3,850 रुपए का टारगेट था, उसे घटाकर 3,450 कर दिया। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी खरीदारी की जो राय है उसे अभी भी मेंटेन किया है, बाय स्टैंस मेंटेन किया, लेकिन इन्होंने भी अपना जो टारगेट प्राइस है उसे 100 रुपए से कम किया है। पहले 3,800 रुपए का टारगेट था, अब उसे घटाकर 3,700 रुपए किया है। सीएलएसए हालांकि अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 4,045 रुपए का जो टारगेट है वो इनकी ओर से दिया गया है। लेकिन निराशाजनक बिजनेस अपडेट्स और जेपी मॉर्गन का जो कट आया है रेटिंग और टारगेट का, उसके बाद स्टॉक में आज 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब करना क्या है, ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, ये इनफैक्ट पूरा ये जो साल है 2024 उसमें 20% के आसपास की जो गिरावट आ चुकी है, क्या ये शेयर में खरीदारी करने का मौका है? हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि शेयर के लिए 3,050 से 3,000 ये ऐसी रेंज है जो कि सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिखेगा, और ऊपर में जो अपसाइड है वो 3400 के आसपास कैप्ड है, यानी कि शेयर के 3400 के ऊपर जाने की जो संभावना है वो काफ़ी कम नजर आती है। इसलिए फ्रेश खरीदारी की आप चेष्टा ना करें, फ्रेश खरीदारी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसाइड स्टॉक में बची नहीं हुई है, तो आप इससे दूर रहें, ज़्यादा अच्छा है। मौजूदा निवेशक इसे जरूर होल्ड कर सकते हैं, और जो टारगेट प्राइस उन्होंने जो स्टॉप लॉस के लेवल बताए गए हैं वो आपको 3,050 से 3,000 के आसपास के हैं। तो अगर आपके पास पहले से रखा हुआ है टाइटन, आप उसे जरूर होल्ड कर सकते हैं, ऐसा संतोष मीना जी ने हमें बताया। लेकिन इसमें आपको फ्रेश बाइंग, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, ये राय फिलहाल टाइटन के स्टॉक में निकल के सामने आ रही है। तो टाइटन का शेयर आज गिरा है, इनफैक्ट पूरे साल में गिरा है, 52 वीक हाई से 20% करेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि शेयर में आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 3,400 तक ही स्टॉक जा सकता है। इसलिए जो जिनके पास है वो जरूर होल्ड करें, लेकिन फ्रेश खरीदारी ऐसे कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लगातार आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।